हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे अलर्ट फॉर इन्वेस्टर, अर्थात थोड़ी सी सावधानी इन्वेस्टर के लिए। क्या आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? क्या आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं? यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यदि आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह बनता है कि आप इन्वेस्टमेंट सप्लायर बनने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि आप इन्वेस्टमेंट सप्लायर बनने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि आप इन्वेस्टमेंट की सप्लाई करने जा रहे हैं। इसका अर्थ ये बनता है कि आप इन्वेस्टमेंट की आपूर्ति करने जा रहे हैं। पार्टिकुलर फील्ड में, पार्टिकुलर प्लेस में, पार्टिकुलर वर्क में, पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी में, पार्टिकुलर प्रोडक्ट में, पार्टिकुलर सर्विस में। सर्विस में आप इन्वेस्टमेंट सप्लायर करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सप्लाई करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की आपूर्ति करने जा रहे हैं। पार्टिकुलर फील्ड या फर्म, दुकान, कंपनी में आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात ये भी आती है कि कहा जाता है व्यापार में, बिजनेस में कहा जाता है कि यदि सप्लाई बढ़ जाती है मांग की तुलना में, तो वस्तु के रेट डाउन हो जाती हैं। ठीक है, यदि सप्लाई कम हो जाती है तो वस्तु के रेट बढ़ जाती हैं। ठीक है, तब जबकि मांग स्थिर रहती है। ठीक है, या मान लिया कि सप्लाई जब स्थिर रहती है, मांग यदि बढ़ जाती है तो वस्तु के रेट बढ़ जाते हैं। यदि सप्लाई स्थिर है, मांग घट जाती है तो वस्तु के रेट डाउन हो जाते हैं। या जब दोनों एक्टिव होते हैं, जब दोनों अस्थिर होते हैं, तो जिस समय सप्लाई बढ़ी हुई होती है उस समय वस्तु के रेट डाउन होते हैं। जिस समय मांग बढ़ी होती है सप्लाई की तुलना में, उस समय वस्तु के रेट बढ़े होते हैं। ठीक है, ये तो व्यापार का नियम आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, सुना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप एक इन्वेस्टमेंट सप्लायर बनने जा रहे हैं पार्टिकुलर फील्ड में, पार्टिकुलर फर्म, दुकान, कंपनी में, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अर्थात एक तो आप इन्वेस्टमेंट सप्लायर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थात इन्वेस्टमेंट की सप्लाई करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी तो होगी। जहाँ डिमांड होगी वहीं पर तो आप सप्लाई करेंगे जा करके। ठीक है, तो जब अर्थात मार्केट में जब यह नियम लागू होता है डिमांड और सप्लाई का, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। अर्थात जब इन्वेस्टमेंट की डिमांड स्थिर रहती है, सप्लाई अधिक होती है, तो रिटर्न गिर जाता है, तो रिटर्न रेट या रिटर्न की क्वांटिटी डाउन हो जाती है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, या फिर जब डिमांड स्थिर रहती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो रिटर्न डाउन हो जाता है, और जब डिमांड स्थिर रहती है और सप्लाई कम हो जाती है तो रिटर्न बढ़ जाता है। ठीक है, तथा जब सप्लाई स्थिर रहती है तो क्या होता है, और डिमांड बढ़ जाती है तो रिटर्न बढ़ जाता है। जब सप्लाई स्थिर रहती है, डिमांड घट जाती है तो रिटर्न घट जाता है। आप ऐसे ही स्पष्ट रूप में देखिएगा। मान लिया बैंक आपसे पैसा लेती है 4% पर, 6% पर, 8% पर। ठीक है, विभिन्न तरीके से वो पैसा लेती है। ठीक, अब अगर बैंक से पैसे की डिमांड बढ़ जाती है तो वो आपको रिटर्न ज़्यादा दे देगी। अर्थात मान लिया, ठीक है, बैंक से जो डिमांड है पैसे की, ठीक है, वो मान लिया 8% पर है डिमांड। ठीक है, अब वो बढ़ जा रही है लेकिन सप्लाई कम है, अब वो डिमांड 10% पर भी होने लगी है, 10% पर होने लगी, तो संभव है कि वो आपसे जो 6% पर ले रही है वो हो सकता है आपको भी ज़्यादा रिटर्न देने लगे, 7%। कहने का अर्थ ये बनता है कि बैंकों के कहीं पर जो रेट घटते बढ़ते हैं उनके पीछे एक कारण ये भी होता है। लेकिन हम बैंक के संदर्भ में ये बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल तौर पर बात करने जा रहे हैं ये कि इन्वेस्टमेंट सप्लाई और डिमांड का नियम लागू होता है।
लागू होता है। या फिर यदि दोनों एक्टिव हैं कहीं पर, किसी फील्ड में, किसी फर्म, दुकान, कंपनी में, किसी प्रोडक्ट या सर्विस में जब इन्वेस्टमेंट की सप्लाई की अपेक्षा करता, अर्थात इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड जब कहने का अर्थ है कि जब सप्लाई बढ़ी हुई होगी तो रिटर्न डाउन होगा, जब डिमांड बढ़ी होगी तो रिटर्न हाई होगा, या जब सप्लाई कम होगी तो रिटर्न हाई होगा, या जब डिमांड घटी हुई होगी तो रिटर्न कम होगा, या जब डिमांड बढ़ी हुई होगी तब रिटर्न हाई होगा। तो कहने का अर्थ यह कि एक तरफ ये इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड एक अलग चलता है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड अलग चलती है। सर्विस की सप्लाई और डिमांड अलग चलती है, अर्थात सर्विस की सप्लाई और डिमांड या प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड पर वस्तु या फिर सर्विस का रेट डिपेंड करता है। रेट घटता बढ़ता रहता है सप्लाई और डिमांड के औसत अनुपात के आधार पर, ठीक है, औसत तुलनात्मक अप और डाउन के आधार पर, ठीक है। तो ये मार्केट में प्रोडक्ट का रेट तय होता है, ठीक है, तथा प्रोडक्ट या सर्विस का रेट तय होता है। उधर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड का एक अलग पैटर्न चलता रहता है, या अलग समानांतर रूप, प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई के समानांतर इसका भी एक ट्रैक चलता रहता है। इसमें रिटर्न प्रभावित होता है। सप्लाई और डिमांड के आधार पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न प्रभावित होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि आप इस तरीके से ये मानेगा कि मान लिया अभी जैसे कि किसी मार्केट में 100 कुंटल आलू की सप्लाई है, 100 कुंटल आलू पर मान लिया 50,000 रुपये की सप्लाई है, ठीक है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर मान लिया 100 कुंटल की सप्लाई है आलू की, ठीक है। अब वहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न एक निश्चित मिल रहा है जाकर के, ठीक है। अब अगर वही सप्लाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया जाकर 50,000 की बजाय 1 लाख हो गया, सप्लाई 100 कुंटल की बजाय 200 कुंटल हो गई, रेट ऑलरेडी डाउन हो जाएंगे, तो रिटर्न डाउन हो जाएगा, अर्थात रिटर्न या तो कम हो जाता है, या फिर अर्थात इन्वेस्टमेंट की सप्लाई के आधार पर या फिर इन्वेस्टमेंट की सप्लाई में कमी या वृद्धि के आधार पर, अर्थात इन्वेस्टमेंट की सप्लाई में कमी या वृद्धि के आधार पर इन्वेस्टमेंट की मात्रा, अर्थात जो रिटर्न है, रिटर्न में भी कमी और बेसी होती रहती है, कमी और वृद्धि होती रहती है, अर्थात रिटर्न डिवाइड भी हो सकता है, डाइवर्ट भी हो सकता है, तथा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट भी होता है, अर्थात एक सेक्टर से या एक फर्म, दुकान, कंपनी से या एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो रहा, दूसरी से पहली में शिफ्ट हो रहा, तीसरे में शिफ्ट हो रहा, तो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट भी होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह कि इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न है, रिटर्न सप्लाई से प्रभावित होता है, सप्लाई की मात्रा में वृद्धि और कमी से रिटर्न प्रभावित इसलिए अर्थात प्रॉफिट या सेल्स दो चीज़ों से प्रभावित होता है। पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस से जनरेट होने वाला प्रॉफिट या सेल्स इस बात से प्रभावित होता है कि उसमें कितना उस प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, ठीक है, तथा उस प्रोडक्ट या सर्विस को सप्लाई करने वाले कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, तथा उनमें होने वाला इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है,
कितना घट रहा है। इन चीज़ों से उन प्रोडक्ट या सर्विस पर मिलने वाला प्रॉफिट प्रभावित होता है, प्रॉफिट की मात्रा प्रभावित होती है। ठीक है, प्रॉफिट की मात्रा प्रभावित होती है। अब ये प्रॉफिट आता है। अब जो रिटर्न है, रिटर्न इस बात से प्रभावित होता है, रिटर्न इस बात से प्रभावित होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या कितने इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, कितने इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं उससे अर्थात मान लिया कि यदि मान लिया किसी मार्केट में वहाँ का रिटर्न निकल रहा है 10%, 1 लाख पर 10% निकल रहा है रिटर्न। ठीक है, 1 लाख पर मान लिया अभी एक ही इन्वेस्टर है जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका 10%, एक एवरेज 10% निकल रहा है। मान लिया एवरेज सालाना निकल रहा है 10%। ठीक है, एवरेज सालाना निकल रहा है किसी मार्केट से 1 लाख हुआ। अब पता चलता है कि वहाँ पर इन्वेस्टर हो गए कई सारे हो गए और पूरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया जा करके 1 लाख का 2 लाख हो गया। 2 लाख हो गया, अर्थात पहले 1 लाख पर एक था, अब 2 लाख में 4 और बढ़ गए, 5 हो गए जा करके। अब 5 हो गए, हो सकता है कि इन्होंने रिटर्न बढ़ाया हो, अब मान लिया कि यदि मान लिया रिटर्न बढ़ा जा करके, टोटल रिटर्न बढ़ गया जा करके, चलो ठीक है भाई, 10% पर मान लिया पहले 10,000 था, अब 15,000 हो गए रिटर्न। ठीक है, अब वो 15,000 रिटर्न हो गया, लेकिन परसेंटेज डाउन हो गया, तो परसेंटेज डाउन हो गया अर्थात टोटल रिटर्न तो बढ़ा लेकिन परसेंटेज डाउन हो गया, अर्थात अब 8% निकल रहा। मान लिया अब 8% निकल रहा, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये चीज़ें संभव हैं। जब मान लिया जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अर्थात आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, केवल आप इन्वेस्टमेंट ही करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट सप्लायर बनने जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें, आज ठीक है, आज वहाँ से 10% रिटर्न मिल रहा है, 10% रिटर्न मिल रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका हमारे रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द रिटर्न, अर्थात रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट का क्या असर पड़ेगा, क्या इसका आपने आकलन किया है? और यदि आकलन नहीं किया तो पता चलेगा कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया और वो डाउन हो गया, रिटर्न आपका डाउन हो गया, तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो हमको प्रॉफिट मिलने वाला, जो हमको रिटर्न मिलने वाला, पहले उसको ही लॉस करें। यदि वो लॉस हो जाता है अर्थात टिकने से जब ये लगता है कि और भी यदि हम यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को और भी अधिक यदि हम टिकाए रखेंगे तो पता चलेगा और भी अधिक लॉस होगा। तो पहले तो प्रॉफिट में लॉस स्वीकार किया जाता है, रिटर्न में लॉस स्वीकार किया जाता है, फिर होता है कि कैपिटल में जितना हो सके लॉस उतना कर लो, बाकी निकाल लो, नहीं तो ये सबका सब डूब जाएगा। कहने का अर्थ यह कि मान लिया अभी आपने किसी चीज़ में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बार की बात है, इसको समझिएगा कि बड़ा ही बेसिक उदाहरण और रियल उदाहरण। एक समय था, एक बार ऐसा हुआ कि चीनी के रेट डाउन हो रहे थे और ये लग रहा था कि हाँ ठीक, इस
चीनी के रेट बढ़ेंगे जरूर, अर्थात जो बोरी अर्थात 1500-1600 रुपये जो क्विंटल थी चीनी जो है, वो 100 ग्रेड में धीरे धीरे डाउन होते होते वो 1100 पर तक आ गई थी और डाउन होने की संभावना लग रही थी। तो ये सोचा गया अरे अभी तो ये डाउन होंगे रेट, नहीं है तो और फिर ये रेट बढ़ेंगे, क्यों ना इस चीनी पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, इन्वेस्ट कर दिया गया 10वीं बोरी ले करके डाल दी गई जा करके। ठीक है, अब डाल दी गई जा करके, अब वो हो रेट बढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया। अब वो चीनी धीरे धीरे वो खराब होने लगी, अर्थात परिणाम क्या हुआ जा करके जो है कि फिर ये हो गया अब इसको निकालो, नहीं तो ये सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि जिस रेट में इन्वेस्ट किया गया था उससे भी कम में उसको निकाला गया, नहीं तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा था। अर्थात कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि जब मान लिया ये इन्वेस्टमेंट की सप्लाई और डिमांड के चक्कर में जो रिटर्न होता है, कभी कभी रिटर्न जब डाउन होने लगता है, ठीक है, अगर रिटर्न डाउन हो रहा है कोई बात नहीं, 10% या 5% मिल रहा, 1% मिल रहा चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है मार्केट के कारण ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, अर्थात जो हमारी कैपिटल है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी लॉस मंडराने लगता है। तो परिणाम ये होता है कि फिर इसको किसी न किसी तरीके से इसको निकालो हटाओ। अर्थात आए थे हम प्रॉफिट कमाने के लिए, और हमको लॉस हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए। अब इस बात को और स्पष्ट हम करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट मार्केट वाले एपिसोड में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।